मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ की पूजा तो हो गई, अब हमें प्रसाद दो ना। ये लो। ये क्या माँ, ये तो मिश्री, आप हमें मिश्री क्यों दे रही हो? आज से तो नवरात्रि शुरू है ना, और सभी लोग नवरात्रि की पूजा में लड्डू, बर्फी, खीर और हलवे का भोग लगाते हैं। आपने तो मिश्री का भोग लगाया है और आप हमें भी मिश्री दे रही हो। बेटा, मुझे क्या, नवरात्रि के दिनों में माता रानी को मिश्री का भोग लगाते हुए खुशी हो रही है। मैं भी माता रानी के लिए हलवा खीर बनाकर भोग लगाना चाहती हूँ, लेकिन जिस घर में एक वक्त की रोटी के लिए सभी को तरसना पड़े, उस घर में ये सारी मिठाइयाँ कैसे बन सकती हैं। माता रानी मुझे माफ कर देना, हर साल की तरह इस साल भी बस आपको मिश्री का भोग लगा रही हूँ। ये कहते हुए शालिनी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। शालिनी का पति भवन और ससुर कैलाश एक फैक्ट्री में काम करते थे। गांव में फैक्ट्री होने की वजह से उन दोनों को दिन की बहुत कम दिहाड़ी मिल पाती थी, जिसके चलते उन सभी को हर रोज आधा आधा पेट ही रूखा सूखा खाकर गुजारना पड़ता था। नवरात्रि के दिनों में भी शालिनी अपने परिवार की हालत की वजह से दुर्गा मैया को साधारण मिश्री का ही भोग लगा पाती थी। माँ जी, घर में थोड़ा सा आटा रखा था, बड़ी मुश्किल से 4 रोटी बन पाई हैं। आज भी सभी को आधी आधी रोटी खाकर अपना पेट भरना होगा। रहने दे बहू, रोटी मत दे, हम सब ने भी तेरी तरह नवरात्रि के व्रत रख लिए हैं। खाने को तो वैसे ही ठीक से कुछ नहीं मिलता है, तो सोचा इससे अच्छा व्रत ही रख लेते हैं। कम से कम दुर्गा मैया को थोड़ा बहुत तो हम पर रहम आएगा। ऊपर वाला भी सिर्फ हम गरीबों के साथ कैसे कैसे खेल खेलता है, ना जीने देता है और ना ही मरने। कई बरस हो गए थे इस पूरे परिवार को अच्छा और पेट भरकर खाना खाए हुए। आए दिन पूरे परिवार को खाने के एक एक निवाले के लिए तरसना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या शालिनी, नवरात्रि चल रही है, तुम्हारे घर पर तो सन्नाटा छाया हुआ है। नवरात्रि की तो कोई धूमधाम ही नहीं है। मुझे देखा, मैंने तो नवरात्रि पर भी अपने घर को दिवाली की तरह सजा दिया है, और अभी ये इतने सारे फ्रूट्स, जूस और व्रत में खाने पीने का सामान भी लेकर आई हूँ। गायत्री, तुम तो हमारे घर के हालातों के बारे में जानती हो ना, तो फिर क्यों ये सब कह रही हो? तुम लोगों को ठीक से खाने पीने को भी नसीब नहीं होता। मेरा तो मन करता है कि तुम लोगों की मदद करूं, लेकिन तुम तो मेरी सास को जानती ही हो ना। चलो अब मैं चलती हूँ, आज मुझे रात के खाने में सबके लिए साबूदाना की खीर, कूटू के आटे की कचौरी बनानी है। गायत्री जानबूझकर खाने का घमंड दिखाते हुए शालिनी को नीचे दिखा रही थी, लेकिन बेचारी शालिनी गायत्री की बातों को सुनने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। दोनों बच्चों को छोड़कर घर में सबने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, इसलिए शालिनी दोनों बच्चों के लिए थोड़े से चावल और साथ में नमक रख देती है। ये क्या माँ, आज भी रूखे चावल और ये नमक? आप हमारे लिए कब अच्छा खाना बनाओगी? हमारी उम्र के सारे बच्चे रोज कितने अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन हमें तो हर दिन बस ये नमक चावल और सूखी रोटी से अपना पेट भरना होता है। हमें नहीं खाना ये खाना। इतना कहकर अमृता और मोनू गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की बात सुन शालिनी को उनके लिए दुख तो होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शालिनी खाने की प्लेट को उठाकर रखने ही लगती है कि तभी शालिनी की नंद वैशाली भागती हुई घर आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ वैशाली, तुम इस तरह भागती हुई क्यों आई हो? सब ठीक तो है? भाभी, वो जब मैं मंदिर से लौट रही तो ढाबे पर कुछ लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। वो लोग बातों में लग गए तो मैं चुपके से उनकी प्लेट से पराठा चुरा कर ले आई। बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ। आप ये पराठा बच्चों को खिला देना। अपनी नंद की ऐसी बातें सुन शालिनी की आंखों से आंसू नहीं रुकते। ऐसे ही नवरात्रि के पूरे 8 दिन निकल जाते हैं और कल कन्या पूजन का दिन होता है। सुनिए जी, कल कन्या पूजन का दिन है और हाथ में एक पैसा भी नहीं है। हमने तो जैसे तैसे पानी पीकर नवरात्रि के व्रत रख लिए, लेकिन कन्याओं को क्या खिलाएंगे? उन्हें तो बिना खिलाए भेज नहीं सकते। मैं जानता हूँ शालिनी, कल नवमी है, इसलिए मैंने और बाबूजी ने सेठ से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया। नवरात्रि के सारे व्रत रखने के बाद शालिनी बिना कन्या पूजन के कैसे रह सकती थी, लेकिन घर में न तो खाने पीने का सामान था और ना ही पास में पैसे। ऐसी अष्टमी का दिन निकल जाता है और आज नवमी होती है। शालिनी सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर माता रानी की पूजा कर हर दिन की तरह उन्हें मिश्री का भोग लगाती है और आसपास की कन्याओं को इकट्ठा कर उन्हें भोजन के रूप में मिश्री दे देती है। माँ, आज तो कन्या पूजन का दिन है ना, सभी लोग कन्याओं को हलवा पूरी छोले सब्जी ये सब खिला रहे हैं, और आप हो कि आज के दिन भी सभी को मिश्री दे रही हो।
ऊपर वाले ने कभी हमें इस काबिल बनाया ही नहीं कि हम लोग भी औरों की तरह हंसी खुशी कन्या पूजन कर सके, कन्याओं को हलवा पूरी खिला सके। इसलिए आज के दिन भी मैं कन्याओं को सिर्फ ये मिश्री दे रही हूँ। ये कहते हुए शालिनी घर के अंदर चली जाती है और तभी अमृता देखती है कि उनके पड़ोस में रहने वाली सुमन कन्या पूजन के लिए कन्या को बुला रही है, जिसे देख अमृता सुमन के पास जाती है। आंटी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मैं भी तो कन्या हूं ना और छोटी भी हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की कन्या पूजा में बिठाऊंगी? चल भाग यहाँ से। सोचा था कि माँ कन्या पूजन पर मुझे हलवा पूरी बनाकर खिलाएंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई और अब मुझे कोई अपनी कन्या पूजन में भी नहीं बुला रहा है। बेचारी अमृता रोते हुए उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक औरत अमृता के पास आती है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आज कन्या पूजन है और मुझे भी हलवा पूरी छोले खानी है, लेकिन कोई भी मुझे अपनी कन्या पूजन में नहीं बुला रहा है। सब मुझे भगा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें हलवा पूरी खानी है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हलवा पूरी खिलाऊंगी। आप सच कह रही हैं? वो औरत अमृता का हाथ पकड़ती है और उसे पास में ही बने दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बाकी की कन्याएं कहाँ हैं? वो सब तो खाकर चली गई हैं, अब तुम्हारी बारी है। वो औरत अमृता को बिठाकर उसे हलवा पूरी छोले सब्जी सब कुछ परोसती है, जिसे खाकर अमृता काफी खुश होती है। अरे वाह, ये हलवा पूरी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने सोचा नहीं था कि हलवा पूरी खाने में इतनी अच्छी होती है। अमृता जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना पेट भरकर खाती है। अब बहुत हुआ, मेरा पेट भर चुका है। ठीक है, मैंने इस डब्बे में तुम्हारे घर वालों के लिए भी हलवा पूरी रख दी है, तुम ये ले जाकर उन्हें भी खिला देना। आप बहुत अच्छी हो, मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। अमृता वो डिब्बा लेकर सीधा घर आ जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है और साथ ही उन्हें वो हलवा पूरी खाने के लिए भी देती है। हलवा पूरी तो थोड़ी सी है, इससे हमारा क्या पेट भरेगा, लेकिन ये दुर्गा मैया का प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हम सब लोग इसे खा लेंगे। सभी लोग उस डिब्बे में रखे हुए हलवा पूरी को खाने लगते हैं। सबने तकरीबन ढेर सारी पूरियां और हलवा खा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हलवा पूरी का डिब्बा खाली नहीं होता, जिसे देख ये क्या भाभी, हम लोग इतनी देर से हलवा पूरी खा रहे हैं लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी वही सोच रही हूँ वैशाली, इसके अंदर तो बस थोड़ी सी ही पूरी हलवा थी, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? 1 घंटा हो जाने को आता है, लेकिन वो हलवा पूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हलवा पूरी तो खत्म ही नहीं हो रही है। काश इसके अंदर हलवा पूरी के साथ साथ और भी कई तरह के खाने पीने की चीज होती। अमृता जैसे ये बोलती है तो उस हलवा पूरी की जगह अलग अलग ढेर सारे पकवान आ जाते